सर से खुशी खुशी में दब गया। वाटर। इसके बाद स्क्रीनशॉट है तो भेज दे। नेक्स्ट लेक्चर का होगा। वाटर। मैम सुनाई पड़ रहा है? मैम मैम हेलो मैम हेलो। हेलो अरे आ जाएंगे एचएम सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट मतलब अभी भी चल रही है। अरे हाँ अभी भी चल है। रही थी। रामा भास्कर खान। मैच कितने बजे है? चलो चलो खैर, अब तक कुछ बहुत खास हुआ नहीं है। अगर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सब कुछ रिवीजन ही है। अभी कुछ स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, सही टाइम पे याद आया। सर एक बार तो फैक्टर थ्योरम रिपीट कर दो ना। फैक्टर थ्योरम तूने नहीं पढ़ी बेटा, तुमने स्किप कर दी सर थी। पढ़ी है, बस वो स्लाइड देखनी थी एक बार। अच्छा देखो ना, if x equals to alpha satisfies a polynomial equation। एग्जाम्पल के लिए x equals to 3 satisfies x square plus x minus 12 equal to 0। एग्जाम्पल देखते जाओ। then x minus alpha, then x minus 3 for this quadratic will be a factor of px। x minus 3 will be a factor of x square plus x minus 12। खत्म हो गया। हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। ओके, तो ये रहा भाई हमारा फैक्टर थ्योरम। और इसका यूज क्या है, देखो अब यूज क्या है। नाउ कंसीडर ax square plus bx plus c equal to 0 and let the roots of this quadratic be alpha and beta। now what is factor theorem? What says factor theorem? Factor theorem says अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम व्हाट शुड हैपन, टेल मी, क्या होना चाहिए? one of the factors should be x minus alpha and the other factor should be X minus x minus beta। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। सही है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की अगर एक रूट इक्वल टू 0 की अगर एक रूट अल्फा है और दूसरी रूट बीटा है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x minus alpha and x minus beta are two factors। can I say this is equal to this? can I say this? because this is a quadratic, we cannot expect more than two factors। दो से ज्यादा फैक्टर्स तो नहीं होंगे ना x के टर्म्स में, तो x into x x square आ ही जाएगा। बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग। यू नो व्हाट इज मिसिंग? अगर सर तुम इन दोनों को माइनस साइन मल्टीप्लाई, नॉट माइनस साइन, अगर तुम इन दोनों बी को पे। मल्टीप्लाई करोगे, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर। बट जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे देखो, यहाँ पर एक ए लगा हुआ है, A। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। सो डू नॉट फॉरगेट, यहाँ पर एक ए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट टू कंपेयर कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए ना भाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आप ऑलवेज इक्वल। एक्चुअली तुमने क्या किया है, तुमने अभी अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया है। देखो इस चीज को फिर से एक बार हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और मैंने कहा कि भाई तुक्के मार के या कैसे भी फैक्टराइज करने की इसको कोशिश करो, फैक्टर थ्योरम का यूज करो।
तो तुम्हें दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 1, 1 x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल्स टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का एक फैक्टर तो डेफिनेटली x माइनस 1 होगा। कैन यू फाइंड द अदर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक? एक रूट तो इसकी 1 है, इसकी दूसरी रूट क्या होगी तुम निकाल सकते हो, बहुत इजी फाइंड कर सकते हो। देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -3/2। तो अगर इसकी एक रूट 1 है तो दूसरी रूट क्या होगी? -3/2, करेक्ट। तो जो फैक्टर बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा? x माइनस -3/2 मतलब x प्लस 3/2। बट क्या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं, 2 ऑब्वियसली में नहीं। 2 है। यस, क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है। तो तुम्हें एक 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। एंड नाउ दिस शुड बी एन आइडेंटिटी, बिकॉज अगर तुम x माइनस 1 को x प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे, you will get same expression what is written on the left hand side. Left hand side is always equal to right hand side. और अगर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो फैक्टर थ्योरम हम लिख रहे हैं ना, ये तुमने अभी फैक्टर थ्योरम लिखी है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक को या किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को फैक्टराइज करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकती है। अब उसका यूज क्या होगा? हाँ, अगर हमें आइडेंटिटी में करना है तब हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे तो फैक्टर थ्योरम सही है। मतलब नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हें इसको इक्वल शो करना है तुम हर बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुम्हें केवल ये फैक्टर थ्योरम दिखानी है कि इसका फैक्टर, तो अलग बात है, ठीक है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, खत्म हो गई। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो यही होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तब वो बनेगा ना। मतलब देखो ना, x यस, इन अ वे 2 एज अ फैक्टर ही मान लो, लेकिन x की टर्म्स में है तो हम जो x वाले फैक्टर्स हैं उन्हीं को फैक्टर कंसीडर करते हैं। बट अगर तुम x की कोई वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इंटीजर, तो 2 उसको हमेशा डिवाइड करेगा, ये रैशनल। तो 2 हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं लिख सकते। अब इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे जो लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पर ये a मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो मैं फिर से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, a हमने क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज एन आइडेंटिटी। और अब तो बताया कि अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी की 2 चीजें तुम्हें पता है कि इसको इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, और दूसरा इसके सारे कोएफिशिएंट्स किसके, इट इज आइडेंटिटी इन x। ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x स्क्वायर, कांस्टेंट, सब कुछ 0 होना चाहिए। लेट्स सी क्या आ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर तुम्हें लास्ट लेक्चर का याद हो, फाइनल कोएफिशिएंट्स हमको कंपेयर करने होंगे। a मल्टीप्लाई करो उसको, क्या आएगा देखो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। और हम अब सभी टर्म्स को चलो राइट में शिफ्ट करते हैं, सभी टर्म्स को राइट में लेके आते हैं। तो क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर जैसा कि होना था a माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, 0 तो बनना ही था, सारे कोएफिशिएंट 0 बनने ही थे। व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा, अगर मैंने माइनस एक्स मान लो कॉमन निकाल लिया, ये तुम करके देखना, मल्टीप्लाई a इंटू अल्फा प्लस बीटा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा, और देखो ये b जो है वो तुमने इस साइड शिफ्ट किया होगा तो माइनस b बना होगा, और माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये प्लस प्लस b हो जाएगा। और फाइनली बचेगी कांस्टेंट टर्म a इंटू अल्फा बीटा, a अल्फा बीटा, और देखो ये c यहाँ पे शिफ्ट हुआ माइनस c, एंड दिस इक्वल्स टू 0। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में कि coefficients of an identity are always 0, all coefficients। तो ये तो खैर 0 है ही, a माइनस a 0। x का जो कोएफिशिएंट है, जो कुछ लिखा हुआ है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b should be equal to 0। This implies alpha plus beta is minus b by a। सर हम सीधे सीधे भी तो कंपेयर कर सकते थे। कंपेयर कर सकते थे, बट मैंने बस इसलिए किया कि तुम्हारे लास्ट लेक्चर की थ्योरी रिवाइज हो वापस। हम सीधे कंपेयर कर सकते थे, x का कोएफिशिएंट x के इक्वल, कांस्टेंट टर्म के इक्वल हम कर सकते थे, और वही तो किया हमने। इनफैक्ट सबट्रैक्ट करके लिख रहे हैं बस। यहाँ पे क्या आएगा, a अल्फा बीटा माइनस c इक्वल टू 0 इंप्लाइज
अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और देखो एक बार फिर हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिराइव कर लिया, लेकिन इस बार हमने विदाउट फाइंडिंग अल्फा बीटा सम निकाल लिया। देखा तुमने, हमने अल्फा बीटा बिना फाइंड किए हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया है। ठीक है, तो ये था भाई सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रोल करो ना एक ये चीज। लो ऊपर कर दिया। ठीक है। सर हम्म, सर आप वो सेकेंड स्टेप समझा सकते हो क्या, a माइनस ए द होल स्क्वायर वाला? a माइनस ए होल स्क्वायर, नहीं, a माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इसमें जो लिखा है। ये सभी टर्म्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, हाँ इनको हमने राइट में शिफ्ट किया है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि राइट में क्या लिखा होता है, a स्क्वायर, हाँ और लेफ्ट में लिखा हुआ है a स्क्वायर। तो जब तुमने x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो कॉमन गया, a लिया माइनस तो ए। समझा। ओके मतलब मैं कैंसिल कर सकता था, बट मैं तुम्हें दिखाया कि भाई सारे कोएफिशिएंट देखो जीरो बन रहे हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो बन रहा है और सारे के सारे कोएफिशिएंट जीरो होने चाहिए, है ना। अच्छा अच्छा तो ये समझा प्रॉपर मेथड। हाँ थैंक यू सर। ओके। हाँ भाई, और तुम पता है कि अब तुम यहां से भी रूट्स निकाल सकते हो, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से भी तुम रूट निकाल सकते हो। तुमने रूट्स कैसे फाइंड किया, तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक से रूट फाइंड किए। जैसे मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर कोई एग्जांपल लो जो हमने लिया था पहले भी। हम पहले कौन सा एग्जांपल लिया, हमने ये वाला एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मानो लिया और मुझे इसकी रूट फाइंड करनी है। बट इस बार मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, इस बार मैं फैक्टराइजेशन तो वैसे भी यहाँ पे गड़बड़ करेगा। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दिया जाए, मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा है और हम अल्फा बीटा निकालना चाहते हैं। टेल मी व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फाइंड करो। 4 होगा। 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 1। अल्फा, अब मुझे दो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका सम 4 है और जिनका प्रोडक्ट 1 है। टेल मी हाउ विल यू प्रोसीड। ये मत बोलना कि तुम सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं और तुम बीटा की वैल्यू उठा के 1 बाय अल्फा डाल दोगे और उसके बाद पता क्या होगा, उसको तुम वापस यहीं पहुंच जाओगे और फिर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके वापस आंसर ले आओगे। तो डोंट बी दैट स्मार्ट, क्योंकि मैंने कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिना यूज किए हुए काम करना है। a plus b होल स्क्वायर। सर मेरा A plus- बैटरी जा रहा है, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ ये लीव करके a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या बोल रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a a plus प्लस b बी होल होल स्क्वायर। फॉर्मूला। a प्लस दो भाई अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर निकाल लेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, है कि नहीं। हम अगर अल्फा माइनस बीटा निकाल लें और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी है, हम डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल लें, सम ऑफ रूट्स भी हमें सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी पता है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और अल्फा मिल जाएगा, सबट्रैक्ट करें तो बीटा मिल जाएगा। बट थोड़ा और बेसिक पे चलते हैं, थोड़ा और बेसिक कर रहा हूं मैं। मुझे बताओ कि अगर दो वैल्यूज का सम 4 है, तुम इन दोनों वैल्यूज के बारे में क्या बोल सकते हो। अगर दो नंबर्स का सम 4 आता है, what can you say about these two values, assuming that they are real, for now assuming that they are real, tell me what logically, मैं mathematically बात नहीं कर रहा हूँ, logically what can you tell me about alpha and beta? if the positives are small. If they're positive, then they're small. If they're positive they are small, fine, ठीक है, if they're positive they are small, ठीक है, but exactly वो चीज नहीं बता, small और big नहीं। alpha is greater than beta। ये क्या बात हुई यार, अल्फा बीटा रैंडम है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा क्यों। देखो भाई, अल्फा इज देखो इक्वल टू 4 मेरी बात सुनो, तुम दो लोग हो और दो लोगों के जो मान लो ए और बी हैं, उनके एग्जाम में जो दोनों के मिला के मार्क्स आए, आउट ऑफ 100 पेपर था 150 आते हैं, एंड आई हैव टू गेस कि दोनों के मार्क्स आए कितने होंगे। एक लॉजिकल गेस क्या होगा कि दोनों में किसी एक के मार्क जो है 75 से ज्यादा होंगे और दूसरे के मार्क्स 75 से कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि दोनों का जो एवरेज है a प्लस बी बाई 2 वो 75 है, राइट।
अगर दोनों के मार्क्स इक्वल होते तो 75 होते, राइट। लेकिन अगर दोनों के मार्क्स इक्वल नहीं है तो अगर एक के मार्क्स 75 से बढ़ेंगे तो दूसरे के मार्क्स 75 से फिर कम होने चाहिए ना, तभी तो सम 150 आएगा। तो लॉजिकल बात है। 150 तुम्हें अगर कंफ्यूज करता है तो वापस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 पे चलो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है तो उसका एवरेज क्या है? एवरेज 2 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्फा 2 हो गया तो बीटा 2 हो जाएगा, तो बात सही है। लेकिन अगर अल्फा 2 से बड़ा है, अगर अल्फा की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फिर बीटा की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए ना भाई। सम 4 आने के लिए क्या करोगे? 1 प्लस 3 या फिर 0 प्लस 4। तुम देख रहे हो एक को तुम बढ़ा रहे हो तो दूसरा अपने आप कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें सम तो कांस्टेंट रखना है ना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। और सम अगर तुम्हें 4 लाना है तो इसका मतलब है कि देखो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, लेट अल्फा इक्वल्स टू जो एवरेज था 2, तो एक वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू 2 से उतनी ही कम होगी, बिकॉज सम 4 आने वाला है ना। 2 प्लस टी 2 माइनस टी। टेल मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, टेल मी, मैं फिर बताऊं तुम्हें। अल्फा बीटा का सम 4 है तो क्लियरली एक वैल्यू 2 से जितनी बड़ी होगी दूसरी वैल्यू 2 से उतनी छोटी होगी, बिकॉज सम तो 4 लाना चाहिए। और ये लिखते ही देखो तुम्हारा काम हो गया, बिकॉज इफ यू लुक एट सेकंड इक्वेशन 2 प्लस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल्स टू 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो उसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। a प्लस बी माइनस बी से आ गया 4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड देन यू हैव टी स्क्वायर इक्वल टू 3, t इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। सो व्हाट इज अल्फा? आई मीन अल्फा बीटा जो भी तुम ले लो, व्हाट आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक? 2 plus minus 3. and you got it without any completion of square। जो हमारे ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स है ना वो तो जाननी है, लेकिन जो स्मार्ट तरीके हैं वो भी हमको सीखने हैं, क्योंकि टाइम सेव करना है। तो this is also working very nicely and this will work for an imaginary condition as well। for example जो मैंने एक और तुम्हें क्वेश्चन दिया था, इसमें था x square plus I don't know x plus 2 था शायद, ऐसा कुछ था। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज सी -1/2 सॉरी -1 और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा 2। Now tell me what is the average of alpha and beta? Alpha plus beta अगर -1 है तो average is -half। तो let alpha equals to average -half plus t and beta equals to -half minus t माइनस टी है ना। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 जो सेकंड इक्वेशन उसमें डाल दो, -half plus t into -half minus t equals to 2। और देखो a plus b into a minus b तो क्या आएगा? -half का स्क्वायर minus t square equals to 2। so what is t square? तो ये आ गया -7/4 और देखो t इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस रूट -7/2। कौन है भैया? कोई नहीं है। तो t आ गया और देखो तुम्हारे पास तुमने -half से स्टार्ट ही किया था, -half प्लस t, तो तुम्हारा जो रूट्स हैं, जो रूट्स आ रही हैं वो आ रही हैं -1 प्लस माइनस रूट ओवर -7/2 निकल गए रूट्स। तो तुम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी रूट्स तक पहुंच सकते हो। माइक ऑफ रखो ना सर, क्या आवाज आ रही है? सर माइक ऑफ करना बोल कोई जो चीज बैकग्राउंड मत सुनाओ यार, मैंने माइक चलो मान लेते नहीं सुनेगा आप। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होगा इसी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से, और मैं जनरिक दे रहा हूँ, कोई वैल्यूज नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 has two roots alpha and beta, find। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
कम ऑन, थोड़ी अलजेब्रा यूज होगी और तुम बहुत जल्दी इसका आंसर निकालोगे, पता है 10th में तुमने ये किया होगा। डू इट। root over b square minus 4ac upon a square. क्या क्या? So root B over square b minus- square minus 4ac upon a square. रूट तो आएगा नहीं बेटा, रूट कैसे ला रहा है? तो रूट कहाँ आ रहा है? B square B square minus minus 2ac A upon by A A square. square. करेक्ट करेक्ट। b square minus 2ac upon a square. A square. हाँ सर, b square minus 2ac upon अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तुम याद रखोगे, तुम्हें केवल सम पता है, तुम्हें प्रोडक्ट पता है अभी के लिए, डिफरेंस को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन शुड बी कन्वर्टेड टू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इसको यूज करते तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए, और ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। और अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहो फर्दर, सो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो अब जो आगे मैं पार्ट्स दूंगा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें यही करना है। उसमें तुम्हें हर बार किसी तरीके से उसको रिलेट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा से, ठीक है? चलो सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। डू इट योरसेल्फ, टेल मी व्हाट इज अल्फा क्यूब्ड प्लस बीटा क्यूब। चलो निकालो उसको। B cube plus 3abc by a cube. माइनस माइनस बी क्यूब आएगा ना, माइनस बी बाई होल क्यूब माइनस आएगा माइनस 3abc अपॉन a क्यूब, दोनों माइनस plus 3abc. प्लस आएगा भाई, देखो ना। So minus b cube plus 3abc upon a square. सॉरी सर, +3 आएगा, सॉरी। अब मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला मुझे डिराइव नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें पता होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहीं से हमने इसको फैक्टराइज किया था, लेकिन मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे मैक्सिमम टर्म, सभी टर्म्स सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दिखाई दे रही है। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। व्हाट इज अल्फा बीटा? सी बाई ए। एंड व्हाट इज अल्फा? माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, और देखो यहाँ पे गलती हुई, कुछ होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। और अब तुम एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली ए क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, एंड डन, है ना? तो ये था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी। क्वेश्चंस हैं, कुछ याद नहीं करना, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट यू ट्राई टू फाइंड अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4। चलो फाइंड आउट अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4। एक मॉड लगाओ उसमें, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। सर आप 1 मिनट थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? ऊपर, हाँ सर, हो गया।
फिर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है. ओह सॉरी, डिनोमिनेटर क्या है? a स्क्वायर. कैसे किया तुमने? फैक्टराइज किया उसको, हाँ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर into alpha square minus beta square, which is also alpha plus beta into alpha minus beta. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो इन फर्स्ट पार्ट, सो ठीक है हम निकाल लेंगे इसको, हमें पता ही है. तो यहाँ पे आएगा A बी to the स्क्वायर power 4 आ माइनस, रहा हाँ डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर. करेक्ट, a पावर 4 आएगा Yes, sir. क्योंकि पावर 4 है तो पावर 4 ही आएगा ना, डिवाइड बाय a स्क्वायर. Sir, b to the power 4 plus 14 a square c square minus 8 a b square c upon a to the power 4. ओके ओके. क्या होता है अल्फा माइनस बीटा? मॉड ऑफ रूट डी बाई ए. देखो याद करने का फायदा हुआ ना, मतलब निकालना पड़ता है, एक स्टेप बच गया हमारा, इसलिए जो है मैक्सिमम चीजें याद रहेंगे तो अच्छा रहता है. आंसर इज, देखो ये जो माइनस साइन है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. पता है क्यों? क्योंकि मॉड लगा हुआ है. तो मॉड अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही होना है, माइनस अंदर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है. बट तुम कंफ्यूज मत हो, तो मैंने माइनस में हटा नहीं रहा हूं. माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू रूट डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a पावर 4. एंड दिस इज आंसर, अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4. करेक्ट. आगे आंसर. इस माइनस को तुम नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, बिकॉज ये मॉड है, बट लिख भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, फोर्थ, चलो अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 फाइंड करो. फाइंड आउट अल्फा पावर 6 माइनस बीटा पावर 6. कहां से रही म्यूजिक? सर आ गया बट थोड़ा. बट अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है? सर a raised to power 6. A power 6. करेक्ट Yes, sir. करेक्ट. ठीक है. ओके, कैसे किया भाई? स्टार्ट कैसे किया? सर वो A cube plus B a cube. plus A b cube plus b cube plus A whole cube plus plus b cube. The whole square. मतलब अल्फा स्क्वायर होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगा, राइट? हाँ सर. गुड. और तुम्हें पता है कि अल्फा क्यूब, अभी हमने एक हाँ सर ये किया. हाँ सर ये एक पार्ट में हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल चुके हैं. ये देखो, हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल चुके हैं. ये मेथड तभी अच्छा है जब तुम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड कर चुके हो. अगर तुम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड कर चुके हो तो अपने एफर्ट को तुम यहाँ पे कम कर सकते हो, बिकॉज अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर minus 2 alpha cube beta cube. It is like a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2b. वही लिखा है मैंने. और देखो एफर्ट बहुत कम हो गया बिकॉज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल चुके हैं, विच वाज माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय a क्यूब का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो गया? अल्फा बीटा होल क्यूब यानी c क्यूब बाय a क्यूब. सो योर फाइनल आंसर विल बी, तो ये होल स्क्वायर ओपन कर लो, तुम्हें चाहिए पूरा, तो ये हो जाएगा देखो b पावर 6 प्लस 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 6 a b पावर 4 सॉरी हाँ 6 a b पावर 4 c, ये मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है, और माइनस ये जो 2 आ रहा है
सी क्यूब, और देखो एक ये क्योंकि डिनोमिनेटर में a पावर 6 आने वाला है, एलसीएम लोगे तुम तो एक a क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई होगा -2 c क्यूब a क्यूब, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आया? मैच कर रहा है? हाँ सर। सर सेकंड लास्ट टर्म में a क्यूब मल्टीप्लाई नहीं होगा? सेकंड लास्ट टर्म में? सेकंड लास्ट टर्म मतलब दो ही टर्म्स है ना यहाँ पे तो। 6ab 4c। नहीं, ये तो a क्यूब के साथ ही है ना, ये पूरे का होल अपॉन a क्यूब है ना, तो यहाँ तो a क्यूब डिवाइडेड ऑलरेडी यस है सर। ना। ओके, तो पता है चेक कैसे करते हैं कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। हर एक टर्म की डिग्री सेम होगी, देखो ना यहाँ पे 6 आ रहा है, डिग्री पावर 6 आ रही है ना, यहाँ देखो 2 + 2 + 2 ये भी 6 आ रहा है, 1 + 4 + 1 ये भी 6 आ रहा है, 3 + 3 ये भी 6 आ रहा है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन देखो, कहीं भी देखो, अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब देखो, b पावर 3 a1 b1 c1 1 + 1 + 1 3। तो तुमने अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी बाई चांस तो तुम्हें दिख जाएगा, वो डिग्री जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके ओके, कितने हो गए भाई? 4। लो एक और करते हैं। नेक्स्ट है फाइन ए, तुम मुझसे कर लोगे यार, मैं चाह रहा था मुझसे करोगे नहीं, क्या चलो a अल्फा पावर 4 + b इंटू a बीटा पावर 4 + b, या पावर 4 मत करो, स्क्वायर कर दो चलो, एंड वेट a अल्फा, ये b भी नहीं, एक मिनट रुको यार, इसको c करना पड़ेगा, c a अल्फा स्क्वायर + c इंटू a बीटा स्क्वायर + c, फाइंड द प्रोडक्ट। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ abc। सर वो उसमें जो a और c आ रहे हैं उसको इससे, ये वाले a और c से कट कर सेम सकते हैं? सेम ऐसी, हाँ कट कर सकते हो, सेम ही है, वही भी यूज किया मैंने। सर कुछ तो आया बट वेट कर 2c² + ac टाइम्स अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, वो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का जो आया था वो इधर डालना है, तो डालो आंसर इन टर्म्स ऑफ हाँ सर ऐसे हाँ सर ऐसा ही आ रहा है। हाँ c² 2c² + b² c - 2ac² अपॉन a। हाँ क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो 2, फिर से बोलो 2c² + b² c - 2ac² अपॉन a। अपॉन a। यस सर। अच्छा, 2c² ये बड़ा कमाल का आंसर है यार, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। अरे 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 कौन है? सर बंद करे, बहुत डिस्टरबेंस है भाई। सर इसको ये वैसे भी लिख सकते हैं ना कैसे लिख सकते हैं कि x + a इंटू x + b वाला आइडेंटिटी लगा के फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें b। करने तो भी वालों, लेकिन लोगों का आंसर ऐसा क्यों आया? चलो मैं देखता हूँ। सर मेरा तो वही आया, मैंने b² + ac/a। करेक्ट, ये जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। क्या बोल रहा तूने? b² c/a। b² c/a इज द करेक्ट आंसर, और यही आंसर होना चाहिए। तो आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आप तुरंत देखें, आपने वापस जाए और देखें आपने कहाँ मिस्टेक की है।
मल्टीप्लाई करने मिस्टेक। हाँ सर b square c by r है। मुझे भी यही है, मेरे को लगा गलत। ये सही है। और ये लाने के लिए मैं देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज का लास्ट पॉइंट रखते हैं इसको। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज तुम्हारे पास एक नई ट्रिक आएगी, और वो चीज, वो इंफॉर्मेशन हमेशा यूज करना। नॉट ओनली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यू हैव सम ऑफ रूट्स, ठीक है? ये फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, यूज करो उसको, बहुत अच्छी बात है। तुम यूज करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है सी बाई ए। एंड देन वी हैव अ थर्ड इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज रूट्स satisfy इक्वेशन, राइट? यानी कि अल्फा बीटा, अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या था कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, सो अल्फा एंड बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ना। इसका मतलब तुम्हारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इसका अगर तुम यूज करो तो ये क्वेश्चन तुम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सी, हाँ सर, आ गया b स्क्वायर c अपॉन a। यस, यू हैव a अल्फा स्क्वायर प्लस c। अब इसको देखो, आ रही आवाज? यस सर। यस सर। वेट ब्लूटूथ चला गया बस। सो a अल्फा स्क्वायर प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं? दिस क्वेश्चन a अल्फा स्क्वायर प्लस c इज माइनस b अल्फा एंड a बीटा स्क्वायर प्लस c इज माइनस b बीटा। एंड लुक, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये कितना इजी होने वाला है। अगर तुम a अल्फा स्क्वायर प्लस c की जगह पर इस क्वेश्चन में माइनस b अल्फा डाल दोगे और यहाँ पे माइनस b बीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल हैव b स्क्वायर अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है कि रूट्स सेटिस्फाई करते हैं। सर आवाज वॉइस लो सर, आवाज मफल्ड। बस यार, ये बार बार हट जाता है कॉल आते ही। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। सो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसके साथ साथ ये भी इन्फो याद रखना कि रूट्स सेटिस्फाई, एंड समटाइम्स दीस टू इक्वेशंस कैन डू वंडर्स फॉर यू। सीरियसली, मतलब ये दो इक्वेशंस बहुत यूजफुल हो सकती हैं। कौन सी बात? लास्ट जो थर्ड पॉइंट है ना, रूट सेटिस्फाई। हेलो, आ रही आवाज? हाँ सर, वो जो हाँ लास्ट सर, आ रही है। पॉइंट है ना, लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है? थर्ड जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, याद रखो, वो रूट अरे सेटिस्फाई करता वो वाला। इसमें समझना क्या है, ये तो इसमें नहीं रूट सेटिस्फाई करती है। इजी। ओ भाई, स्पैम। सर वो शायद से आया होगा आपके घर पे वो। हाँ हाँ सर। सर, ये हाँ, डिलीवरी वाला है, आपके सोसाइटी के नीचे खड़ा होगा सर। हाँ सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले एसी लेके आया। क्या मंगाया? खुद उठा के लाना पड़ा। सर मैं मंगाया। पागल हो गया वो, 50 बार कॉल कर रहा है। हॉल एंड नाइट नहीं लाया। मेरे पास तो है भाई, कोई मंगानी है। हाँ भाई, तो लास्ट पॉइंट में समझा क्या? ये रूट सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को यार। मतलब जो x, भाई क्या लिखा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में? देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो पता नहीं कि रूट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू अगर हम अल्फा रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। यानी a अल्फा और बीटा रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। वही तो है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा
a alpha square plus b alpha plus c is 0, a beta square plus b beta plus c is 0. खत्म हो गई बात। समझ में आया अब? यस सर। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, आंसर जल्दी बताओ। क्वेश्चन है if we have 2x square plus 3x plus 7 equals to 0 and this quadratic has two roots alpha and beta, ठीक है? Then find 2 times alpha power 10 plus beta power 10 plus 7 times alpha power 8 plus beta power 8 divided by alpha power 9 plus beta power 9. And trust me, ये जो तीन चीजें हमने लिखी हैं, क्या? Sum of roots, product of roots and roots satisfy the equation. सर क्वेश्चन एक बार। ये रहा क्वेश्चन। इसको जो सॉल्व करेगा उसको व्हाट्सएप में चॉकलेट भेजूंगा, ठीक है? ये भी लॉकडाउन ओवर होने के बाद मिल जाएगी ऑफलाइन क्लास में यार। कहाँ गया भाई? Come on. अच्छा अप्रोच तो बताओ, क्या कर रहे हो? सर ऊपर अल्फा रेज टू 8 प्लस बीटा रेज टू पावर 8 कॉमन लेके। कॉमन कैसे ले सकता है भाई? अल्फा और 8 प्लस बीटा पावर 8 कॉमन ले लेगा? 8 किसे कॉमन है? ऐसे तूफानी काम मत करो। अल्फा तुम केवल अल्फा पावर 8 केवल कॉमन ले सकते हो। वो कन्वर्ट करके मैं ट्राई कर रहा था। नहीं बट अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 कॉमन नहीं ले पाओगे तुम। हाँ सर अभी एक्सपेंड हुआ तो नहीं हुआ सर। कॉमन नहीं ले सकते सर 2 मिनट और ट्राई करने दो। हाँ भाई नो तुम कॉमन ले सकते हो अल्फा पावर 10 और अल्फा पावर 8 में से अल्फा पावर 8 केवल अल्फा पावर 8 कॉमन ले सकते हो, राइट? हाँ अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 कॉमन ले सकते हो। I know somebody somewhere will solve it. ऐसा नहीं है, सॉल्व कर सकते हो तुम। केवल ये तीन चीजें यूज होंगी और कुछ नहीं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी a अल्फा स्क्वायर इस केस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। इतना सफिशिएंट है, ट्रस्ट मी। सर -5/3 माइनस व्हाट? -5/3 कैसे किया तुमने? सर मैंने अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 दोनों को ऐसे अलग अलग लिख लिया, अलग अलग रैशनल लिख लिया। अलग ही लिखा हुआ है ना? नहीं बीच में मतलब सर 2 ब्रैकेट अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10। अच्छा इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया? तो सर 2 into अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस 7। नहीं ऐसी ये वाली मैथ्स पत लगाओ। देखो ये सब जो है श्रीलंका बांग्लादेश में होता है, यहाँ पे नहीं होता। क्या कर रहा है तू? मतलब तू पता क्या कर रहा है? तू ये कर रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है डिवाइड बाय a प्लस बी है, तो तूने a इधर से कट किया, b इधर से कट किया, तूने इसको a प्लस बी लिख दिया।
ये जो हैरी पॉटर वाली मैथ्स है उसको हॉगवर्ट्स में रहने दो, ये हम लोग ये वाली मैथ्स नहीं लगाएंगे, ठीक है? सर वो हो जाता है सर, अब एंड में आते आते ना। सर ऊपर का तो थोड़ा सिंपलीफाई हो गया। ओके, क्या किया तुमने ऊपर बताओ? सर मैंने पहले ये खोल दिया ब्रैकेट। ओके सर फिर 2 अल्फा 10 और 7 अल्फा 8 में अल्फा 8 कॉमन लिया तो मेरे पास ऊपर जैसा इक्वेशन बन गया। तुम जो कह रहे हो वो मैं कर लेता हूँ पहले। तो तुमने कुछ ऐसा किया, अल्फा के टर्म्स को अलग किया, बीटा के टर्म्स को अलग किया, और फिर तुमने अल्फा के टर्म्स में से अल्फा पावर 8 कॉमन ले लिया, राइट? हाँ। तो यहाँ क्या बचा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7, और यहाँ पे बीटा पावर 8 कॉमन लिया तो ये बच गया 2 बीटा स्क्वायर प्लस। सर अब ये ऊपर जैसा बन गया। जब ये करके बैठा होगा ऊपर का हो रहा है ऊपर जैसा मतलब इस इक्वेशन जैसा ही तुम्हें अगर since alpha and beta will satisfy, so 2 alpha square plus 3 alpha plus 7 0, ये तो कह रहे हो, और 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 7 भी 0 है, राइट? ये कह रहे हो तुम लोग? अब इसका यूज कैसे करोगे? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7, 2 बीटा स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? सर -3 आंसर। करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है वो जेई एडवांस लेवल का था। जेई एडवांस का -3 आ गया। तो -3 है सर, आ गया। हाँ देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है? -3 तुमने कॉमन निकाला, अल्फा पावर 8 इंटू अल्फा इज अल्फा पावर 9, बीटा पावर 8 इंटू बीटा इज बीटा पावर 9 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 प्लस बीटा। आ गया सर, आंसर लेट आया सर। आएगा, क्यों नहीं आएगा? लेकिन तुमने ये रियलाइज किया होगा कि देखो ये इन्फॉर्मेशन कितनी क्रूशियल थी, दैट अल्फा बीटा सैटिस्फाइज द इक्वेशन। हम केवल सम ऑफ बोल दिया काफी सर, कोई हुआ बट हो गया, चलता है। हो गया। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि हमको रूट्स जो इक्वेशन दी हुई है वो सेटिस्फाई करती हैं और उसका हम यूज क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आज के लिए, और ये तो मैं भेज ही रहा हूँ। आज तुम्हें होमवर्क मिलेगा करने के लिए, और अब जरूरी है कि होमवर्क ये देखो, ये असाइनमेंट है जो तुम्हें मिलने वाला है, और इसमें जो है डिवाइडेड है सारे सेक्शंस, दिख रहा तुमको? ऊपर जो है नोट्स लिखे हैं, लेकिन नोट्स बहुत शॉर्ट में है, तो थियरी नोट्स में अलग से दूंगा, इसको नोट्स के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए ठीक है, ये रिवीजन नोट्स है। भेज देना सर। हाँ आज के नोट्स तो भेज ही दूंगा, मैं पहले समझाऊं तो तुम्हारा होमवर्क क्या है उसको ध्यान से समझ लो। तो ये जो है ना, ये पूरा असाइनमेंट डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर्ड है। तो देखो बेसिक सेक्शन है, क्वेश्चन देख रहे हो, द कंडीशन फॉर दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वेश्चंस हैं। इफ आई से तुम्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, डरना मत, बिकॉज जो 50 क्वेश्चंस है उसमें 25 तो ऐसे हैं। रिपोर्ट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक रूट्स निकालो, इस क्वाड्रेटिक रूट्स निकालो, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालो, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? यहां तक बेसिक्स है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वाड्रेटिक हुज रूट्स हुज बोथ रूट्स आर नोन। तो ये वैसे क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं, देख रहे हो? 20th क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, हाँ सर, लिसन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज किए। 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 सर आज एलियन वाले का डिस्कशन होगा, ट्रिगो वाला बुकलेट का? हाँ बिल्कुल होगा, ट्रिगो वाला बुकलेट डिस्कशन में सेपरेट रखूंगा। अब जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती, कब नहीं होती क्लास? क्वेश्चन देखना था एक बार सर, संडे का पहले चाहिए। दिखा लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे था, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। बताओ क्या देखना है इसमें? कल रात में ले लो सर, ट्रिगो का वो सर आज ही, आज रात में 8 बजे तो क्लास है। आज 3 लेक्चर्स हैं यार एक्चुअली, तो अगर सर नहीं तो कल तुम्हारा लेक्चर कल भी है ना? फिर सर संडे को कल, हाँ सर कल भी, और संडे को टेस्ट है। तो कल कर लेते हैं, कल कर लें क्या? हाँ सर चलेगा। कल क्लास के बाद जो है कल क्लास के बाद बैठ जाता हूँ, ठीक है? एलन वाला भी और दूसरा वाला जो भेजा है वो भी अगर सॉल्व किया, कुछ भी जो भी जहां से भी हो डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? ये देखिए दूसरा वाला चालू नहीं किया, ये ठीक है ना? -3 आगे आंसर जो पूछ रहा था। हाँ सर ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इस असाइनमेंट में तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करने हैं टिल 30, मतलब मोस्टली सब 10th वाले ही हैं, 10th यस मोस्टली 10th वाले ही, लेकिन ये करना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए।
तो 1 to 36, ठीक है, 36 क्वेश्चन से तुम्हें सॉल्व करने हैं। सबमिट कब रिमेम्बर ये करना अब तुम टेस्ट की दुआई दोगे, अरे टेस्ट है मेरा सर trigonometry सबमिशन पढ़ना कब तक है? वही सर सबमिशन कब तक है सर? सर अभी ट्रिगो वाला वो कर सर आपने है। एक सुनो और मेरी बात भेज सुनो, दिया। हाँ, listen, ट्रिगो listen, कर मेरी रहे बात अभी। सुनो, मेरी बात Yes, sir. सुन तो लो। जो स्टार्टिंग के 19 क्वेश्चन है, 19 केवल 19 तक, या रहने दो 19 में नहीं, 22 32 20 से 32 तक, ठीक है, देख रहे हो ये पेज पे दिख रहा है 20 से 32 तक, ये क्वेश्चंस तुम्हें आज करने हैं, नो मैटर व्हाट। तुम्हारा टेस्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, 20 से लेके और 32 तक अभी करना है। हाँ, और ठीक बाकी है। जो क्वेश्चंस बचेंगे 1 to 19 और बाकी 36 तक, वो तुम बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इतना करना Okay, पड़ेगा sir. 20 to 32 कल तक, ठीक। ओके सर फिर कल अपना Okay, क्लास के sir. बाद ट्रिगो का डिस्कशन करते हैं, डाउट्स का। Bye bye, sir. सर वो क्वेश्चन वाली Thank you, चॉकलेट, क्वेश्चंस, क्वेश्चन वाली चॉकलेट। हाँ ये दो चॉकलेट Water. व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। Water. सर आप ग्रुप पे लिख देना कि क्या है वो। किसने आंसर दिया था? किसने आंसर दिया था? उत्कर्ष, सर मैंने दिया था। सर मैंने दिया था. मैंने मतलब मैंने भी दिया था हाँ, सर, उत्कर्ष तेरा मैंने partner दिया है, था। दिया था सर, मैंने तीसरा हाँ, दिया सर। सर मैंने दिया था. सर मैंने दिया था। ओके सब बोलेंगे दूसरा मैं चॉकलेट दे दो सर सब। तो हम भी हाथ मारते बीच में। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट कल क्लास में, ठीक है, क्लास के बाद मैंने दिया डाउट्स था। का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, Bye, sir. बाय चलो बाय बाय Bye, sir. ओके। हाय सर अरे वाह, तुमने अच्छे फोटो लगा रखे हैं यार। बटर मारने के लिए। चलो बाय। बाय सर